हेलो दोस्तों, मैं माधव सर मैथ्स हुनर में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग गौर फरमाते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। गौर फरमाना मेरे दोस्त, यदि दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी है, बोला है कि दोनों संख्या और दोनों 13 से बड़ी होना चाहिए। मौसा 13 है, लौसा 273 है, तो संख्या क्या होगा? याद रखना, जो शुरू से मेरा क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, जितना मौसा देता है उसको ए बी में माना जाता है। तो मौसा इस सवाल में 13 दे दिया है, तो 13 ए और 13 बी। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। अगर नहीं जानते हैं, नए व्यक्ति है, तो वो जान लीजिए कि मौसा अगर जितना देगा, महत्तम 5 देगा, तो 5 ए और 5 बी ऐसे करने से संख्या पता चल जाएगा। एक संख्या ये पता चल गया, दूसरा संख्या ये पता चल गया। तो महत्तम 13 है, तो 13 ए और 13 बी मान लिया। चलिए ठीक है, दो संख्या मान लिया। अब बोला है कि लघुत्तम सावर्तक 273 है, तो पहले ये दोनों संख्या का लघुत्तम निकालेंगे। तो 13 से लगाएंगे तो ए बार में, और 13 से बी बार में लग जाएगा। अब ये आगे लघुत्तम नहीं बनेगा, तो गुना कर देंगे, तो 13 ए और बी को गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 13 ए बी। तो एलसीएम 13 ए बी है, लेकिन एलसीएम है 273। अब 13 से काटिएगा तो 13 दूनी 26 और एक बच जाएगा 13 के 13, यानी ए बी बराबर कितना है? 21। ए बी बराबर 21 है, यानी ए और बी का मतलब कि दोनों के बीच में गुना का चिन्ह यहां छुपा हुआ है। तो गुना में सोचना है कि कौन कौन चीज को गुना करे कि 21 आ जाए। तो 1 और 21 को गुना करने से 1 और 21 को गुना करने से 121 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और फिर ध्यान दीजिएगा, 3 और 7 को गुना करने से 21 होता है। हमको लगता है कि अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसको गुना करने से, आप और सोच के देखो ना, नहीं मिलेगा आपको। तो 21, लेकिन इतना काम करने के बाद महत्तम जितना है, नहीं, महत्तम 13 है, ये महत्तम से गुना करेंगे। महत्तम 13 है, तो न्यू रूल है कि महत्तम से इसमें गुना कीजिए। तो 13 से 1 में गुना करेंगे तो 13 ही रहेगा। लेकिन बोला है प्रत्येक 13 से बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों 13 से बड़ा होना चाहिए। तो 13 से गुना 1 में कीजिएगा तो 13 ही रह जाएगा। 21 से गुना कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये 13 रह जाएगा। लेकिन बोला है दोनों 13 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये हट गया। यानी इसमें तो 13 या 39, हाँ ये 13 से बड़ा है, 39 13 से बड़ा है। फिर इसमें 13 सते 91, हाँ 91 भी प्रत्येक 13 से बड़ा होना चाहिए, प्रत्येक 13 से बड़ा होना चाहिए। तो 39 और 91 दोनों 13 से बड़ा है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? योग आपसे पूछा है। तो यानी दोनों संख्या आया, एक संख्या 39 आया, दूसरा संख्या 91 आया। 39 और 91 को जोड़िएगा तो 130 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखा जाए अगला सवाल को। 2 3 अंकीय संख्या का महत्तम 29 और लघुत्तम इतना है, तो संख्या क्या है? यह सवाल गलत छपा हुआ है, और ये ज्यादा गलत छपा हुआ है। छापने वाले व्यक्ति गलत छाप दिए हैं। आप ध्यान दीजिए, यहां पे लासा जो है, इलासा हम लोग तो इतना बार पढ़ाते हैं कि याद रहता है। इलासा 120 नहीं है, 4147 है। ये 4147 है। बहुत सारा बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। महत्तम 29, ठीक है। आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना भाई, 3 अंकीय संख्या पूछ रहा है, 3 अंक वाला वो दोनों संख्या क्या है? तो 3 अंक वाला संख्या पूछा, ऑप्शन में 2 अंक वाला संख्या दिया हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ऑप्शन ही गलत छपा हुआ है, और एक जगह और 2 जगह इसमें गलती छपा। ऑप्शन वो गलत है। 3 अंक में आंसर मांग रहा है, ऑप्शन 2 अंक में दिया है, ऑप्शन वो गलत है। हम बताते हैं, जितना महत्तम देता है उसको ए बी में लोग मान लेता है। तो महत्तम 29 है, तो 29 ए और 29 बी। चलिए, महत्तम जब भी देगा उसको ए बी में मान लेते हैं। 29 से 29 बी, 29 से लगाइएगा तो ए मतलब ए बार में लग जाएगा, 29 से लगाइए तो बी बार में लग जाएगा। तो अब नहीं बनेगा, तब सबको गुना कर देंगे तो 29 ए बी हो जाएगा। 29 ए बी एलसीएम है, लेकिन एलसीएम दे रखा है 4147। अभी 29 से काटिएगा तो 29 के 29 एक बार में 143 बार में कर जाएगा। काट के देखना ना, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 143, ए बी का वैल्यू 143 हो जाएगा। यानी गुना करने पर, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना में सोचना है कि कौन कौन चीज को गुना करने से 143 आएगा। तो 1 और 143 को गुना कीजिएगा तो 143 आएगा। एक और पेयर बनेगा, 11 और 13 को गुना कीजिएगा तो 143 होगा। और धरती पर कोई नहीं, आप सोच के देख लेना। 3 अंकीय संख्या पूछा है, तो 29 से 1 में गुना करेंगे तो 29 से आएगा। तो 29 तो 2 अंक वाला संख्या है, जबकि 3 अंक वाला पूछा है तो ये नहीं होगा। लेकिन यहां 29 से 11 में गुना कीजिएगा तो 319 हो जाएगा, जो 3 अंक वाला संख्या है। 3 अंक वाला पूछा भी है।
अब यहां पे दोनों बोल रहा है दोनों संख्या 3 अंक वाला होना चाहिए, 2 3 अंक के, 2 होना चाहिए, दोनों 3 अंक वाला होना चाहिए। तो इसमें एगो 2 अंक वाला हो रहा। तो यहां पे 29 से 13 में गुना करेंगे तो 377 हो जाएगा, 9 3 27, 377। तो वो दोनों संख्या हो जाएगा, एक ऑप्शन बना दीजिए इसमें 319 और फिर 377। हमको 2 3 अंक की संख्या बताना है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल को। दो संख्याओं का योग 36 है, मौसा लौसा 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रम महत्तम जितना देता है उसको ए बी में माना जाता है। कितना बार बताएं, तो महत्तम 3 है तो 3a और फिर 3b। तो दोनों संख्या पता चल गया, दोनों का योग दिया हुआ है कि 36 है। देखो ना, दो संख्याओं का योग 36 है, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस b बचेगा, तो यहां फिर 36 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी a प्लस बी का वैल्यू 12 हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू 12 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहां पे छोड़ दीजिए, a और b का मान जोड़ने से 12 आना चाहिए। एक और दो को संख्या माना था ना, एगो 3a और 3b, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से लेंगे तो a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो सबको गुना करेंगे तो 3ab एलसीएम हो गया, 3ab एलसीएम हो गया, लेकिन एलसीएम दिया है 105 है, यानी 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 5 15, यानी ए बी का वैल्यू कितना है 35। ए और बी के जगह पर क्या ले, तो हमको लगा कि ए के जगह पर 7 और बी के जगह पर 5 लेते हैं। ए के जगह पर 7 और बी के जगह पर 5, तो 7 5 35, गुना करने हैं, गुना में है। तो उसी तरीके से ए के जगह पर 7 सोचा और बी के जगह पर 5 सोचा, तो सेटिस्फाइड हो रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है, उधर भी 12 इधर भी 12, इधर भी 35 इधर भी 35। तो उनके व्युत्क्रम मतलब किनके व्युत्क्रम, जो दो संख्या पूछा है उसका व्युत्क्रम, उनके मतलब दो जो संख्या पूछा है ना उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, योग। तो एगो संख्या माना है 3a, तो 3a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3a, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। एगो संख्या 3b माना था, तो इसका 3b का व्युत्क्रम क्या होगा, पैर ऊपर और मुड़ नीचे, यानी 3b। अब ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 है, a का वैल्यू 7 है ना, तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। और यहाँ पे b के जगह पर 5 है, b का वैल्यू 5 है ना, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब 1/21 और 1/15 का बनाइएगा तो 4/35 आ जाता है। इसका भिन्न के जोड़ बनाइएगा, आप बना दीजिएगा, इसके आगे तो आपको बनाने आता ही है। 1/21 और 1/15 का भिन्न का जोड़ बनाइए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सवाल पे देखा जाए क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका जीसीडी इतना है, तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो पूछ ही रहा है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, फार्मूला है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब वही जीसीडी को एचसीएफ कहते हैं। तो एलसीएम गुने एचसीएफ दे रखा है 24, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल दे रखा है, इतना दे दिया है 6912 दे रखा है। अब यहां पे इसको काटेंगे, 24 से काटिएगा तो 288 बार में काट दीजिएगा, आप चेक कर लेना, 24 से काट के देख लेना, 3 बार में तो ज्यादा हो जाता है, 288 बार में, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा 288 जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल को देखा जाए, अगला सवाल क्या है, दो घन पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो उनका अंतर क्या। अरे भाई बहुत आसान है, एलसीएम गुने एचसीएफ फार्मूला है ना, तो एलसीएम है 72 और एचसीएफ कितना है 12, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या दे रखा है 24 और दूसरी संख्या पूछा है, तो जो पूछा है उसको x मान लीजिए, दूसरी संख्या पूछा है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछा है, तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 36 बार में, यानी दूसरी संख्या निकल गया 36, लेकिन हमको अंतर पूछा है, अंतर डिफरेंस मतलब उन दोनों का अंतर क्या है, तो एगो दूसरी संख्या 36 आया, पहली संख्या दिया हुआ था 24, तो 36 और 24 का अंतर पूछा है। पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस 12 का होगा, 36 और 24 में अंतर 12 का होगा, 12 का ना होगा। अब ऑप्शन नंबर ए, अगला सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक उन संख्याओं के महत्तम संवर्तक का 6 गुना है। हाँ देखा जाए, फार्मूला वही है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला तो खानदानी फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। बोल रहा है क्या, पढ़िएगा, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 6 गुना है। लघुत्तम जो है ना, लघुत्तम महत्तम का 6 गुना है। तो महत्तम नहीं पता है तो महत्तम मान लिया x, तो महत्तम जितना है ना उसका 6 गुना है लघुत्तम। तो महत्तम x है तो लघुत्तम 6x हो जाएगा, 6 गुना है। अब ध्यान दीजिएगा, 6 गुना है। यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 है, छोटी संख्या मतलब पहली संख्या, छोटी संख्या मतलब पहली संख्या, छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या है, मतलब बड़ी संख्या है। छोटी संख्या मतलब दूसरी संख्या मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है मतलब दूसरी संख्या कौन है। तो पूछा क्या है कि दूसरी संख्या कौन है, तो जे चीज पूछता है वो कहां रहता है बताओ ना। दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या आपके घर पर होगा नहीं, जे चीज पूछता है ना वही चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या कहां होगा, यह चारों में से कहीं ना कहीं होगा। तो जो चीज पूछा है हम बाई ऑप्शन यहां लेंगे, बाई ऑप्शन, इसको हम ऑप्शन से लेते हैं। मान लीजिए कि दूसरी संख्या हम 9 ले लिया, ऑप्शन नंबर ए में 9 है ना, तो यहां 9 ले लिया। आप ऐसे करो ना, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हम ऑप्शन से दूसरी संख्या ले लिया, हम ऑप्शन से, यानी 9 ले लिया। ये 9 कहां से लिया, ऑप्शन से लिया, बाई ऑप्शन। ये 9 अपना मन से, दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या में ये ऑप्शन से ले लिया। ये तो देल है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछा है तो हम ऑप्शन से लेके देखा। तो यहां x के जगह पर क्या रखे कि LHS बराबर RHS भी हो जाए और सारा बात संतुष्ट भी हो जाए। तो हमको लगा कि x के जगह पर 3 रखेंगे अगर, तो जहां जहां x है वहां वहां अगर 3 रखेंगे तो देखिए 3 है, 3 है, HCF है, HCF का एलसीएम 6 गुना होना चाहिए। आई 36 18 हो गया 18, तो ये 3 है और ये 18 है। तो ये महत्तम का लघुत्तम, देखिए तो महत्तम का लघुत्तम कै गुना है, 6 गुना है। 3 6 18 6 गुना है। तो चलिए 18, इसका ही 6 गुना, महत्तम का लघुत्तम 6 भी गुना है और उधर 54 है तो इधर भी 54 पूरा है। देखिए 36 18 18 23 54, यानी LHS बराबर RHS भी हो रहा है और सारा कंडीशन पूरा भी हो रहा है। इसका मतलब कि दूसरी संख्या मतलब होगा 9। यहां 9 के अलावा दूसरा कोई भी लीजिए ऑप्शन से, तो आपको सारा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। LHS बराबर RHS हो भी सकता है, तो यह नहीं होगा कि इसका ही 6 गुना है। अगर 6 गुना हो जाएगा तो फिर 54 नहीं होगा, लेकिन 9 लीजिएगा तो सारा कंडीशन फुलफिल होता है। इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 9, दूसरी संख्या 9 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह के दूध है, 403 465 और 496 गैलन। दूध बेचने वाला के पास 403 465 और 496 गैलन दूध है। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करे जिससे मिश्रित किए बगैर संपूर्ण दूध को पूर्व मापा जा सके। देखो एगो दूध बेचे वाला आदमी के पास 3 मतलब 403 गैलन, 465 गैलन और 496 गैलन दूध है। तो कम से कम बोतलों की संख्या, एगो पढ़ाया था कम से कम टाइल्स कितना लगेगा, तो कम से कम टाइल्स बताया था कि तब लगेगा जब टाइल्स के आकार बड़का बड़का को टाइल्स रहेगा ना, तो कम टाइल्स, तो बड़ा से बड़ा पर बात आ गया था। तो HCF, यहां बच्चा क्या गलती करेगा कि कम से कम लिखल है तो वो एलसीएम निकालने की कोशिश करेगा, जबकि वो गलत हो जाएगा। अरे भाई कोई दूध बेचने वाला आदमी है, दूध के काम करने वाला आदमी है, 403 गैलन 465 गैलन 496 गैलन ओकरा पास दूध है। कम से कम बोतल बताना है, तो कम से कम बोतल कब लगेगा, जब बोतल के साइज बड़का बड़का बोतल रहेगा ना, तो कम में बोतल में सारा दूध एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हेमोपैथी वाला अगर रहेगा वो गिधनी गिधनी वाला बोतल बा, तो कितना बोतल लग जाएगा। हेमोपैथी का देखे है ना बोतल जो डॉक्टर लोग देता है, वो बोतल में अगर इतना दूध को एडजस्ट करे तो बहुत बोतल लग जाएगा। तो कम से कम बोतल कब लगेगा, जब बोतल का आकार बड़ा से बड़ा होगा। बड़ा से बड़ा पर बात जब आ जाता है तो HCF निकाला जाता है। 465 और 496, इन सबों का HCF हम क्यों निकाला, जब भी बोले कम से कम बोतल, कम से कम टाइल्स, कम से कम पंक्ति, ऐसा जब भी बोले तो कम से कम तब लगेगा जब बड़ा से बड़ा उसका आकार होगा।
ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बड़ा से बड़ा का मतलब HCF होता है। इन सबों का HCF आप घर पे निकाल के देखना 31 आ जाएगा। HCF एलसीएम कितना बार सिखाया जाए, ऐसा चीज तो आप खुद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, महत्तम तो सब लेखा को निकालने आता है, इस सबका महत्तम निकालना 31 सबको काट देता है, इसीलिए इसका HCF 31 हो जाएगा। 31 से बड़ा धरती पर कोई नहीं जो तीनों को काटेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 31 जो आया ना वो एक बोतल की क्षमता है, एक बोतल की क्षमता, एक बोतल की क्षमता 31 है। ध्यान दीजिएगा, अब हमको ध्यान दीजिएगा जिसमें मतलब बोतल की संख्या ज्ञात करें, बोतल की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बोतल की संख्या निकालना है। तो बोतल की संख्या कैसे निकलेगा, सभी प्रकार के दूधों का योग, सभी प्रकार के दूधों का योग बटा एक बोतल की क्षमता बटा एक, हालांकि इसे लिखने वाला बात नहीं था, बोतल की क्षमता, एक बोतल की क्षमता ही लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो सभी प्रकार के दूधों का योग, तो सब प्रकार के दूध को जोड़ दीजिए। यह सब बतवाना टीचर सब ना लिखता है तो सवाल शॉर्ट हो जाता है, लेकिन लड़कों के दिमाग से शॉर्टे हो जाता है सारा बात। हाँ, दिल्ली वाला टीचर बस के देखते हैं ये सब बात लिखवे नहीं करता है, एकदम धाय ठोकता है तो लगता है कि बाप रे बाप 2 लाइन में बना देती। तो ये बात तो रियल में 2 लाइन का है, लेकिन समझाने के लिए पूरा लिख दे रहे हैं। तो सभी प्रकार के दूधों का योग 403, 465, 496 सबको जोड़ दिया, एक बोतल की क्षमता से इसमें भाग दे देंगे तो आपका बोतलों की संख्या पता चल जाएगा। 6 और 5 11, 11 3 14 के 4, ध्यान दीजिएगा हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल फिर 1 है, 4 4 8 12 13, यानी टोटल 1364 गैलन है। इसमें 1 गैलन मतलब एक बोतल की क्षमता है 31 गैलन, एक बोतल की गैलन का निकाले तो गैलाने में आंसर आएगा, मतलब 31 गैलन। ध्यान दीजिएगा, 31 से भाग दे देंगे इसमें, तो 31 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 44 आ जाता है, यानी भाग दे के देखिएगा ना, यानी 44 गो आपको बोतल चाहिए, 44 गो ऐसा बोतल चाहिए जिसका एक बोतल का मतलब गैलन का क्षमता है। कहने का मतलब कि गैलन है ना, तो 31 मतलब एगो 31 वाला, मतलब एगो में 31 गो आ जाएगा छोटा छोटा ऐसा बोतल, बात समझ रहे हैं ना, यानी आपका आंसर 44 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 गैलन की क्षमता 31 है, 1 गैलन में 31 गो वो बोतल आ जाएगा छोटा छोटा। चलिए आगे देखा जाए, इस सवाल को देखिए ना, वही सवाल है, टाइप वही है, क्लियर हो जाएगा। 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़, 56 नारंगी के पेड़ है, तो कौन चीज के पेड़ है, इस पर ध्यान नहीं देना, आम के, सेब के, नारंगी के, इससे से मतलब नहीं है। इस तरह से लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म का पेड़ हो, इस बात पर भी ध्यान नहीं देना है। 21 गो पेड़ है, 42 गो पेड़ है, 56 गो पेड़ है, इस तरह से लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म का पेड़ हो। उपयुक्त पेड़ को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्ति की आवश्यकता होगी, न्यूनतम यानी कम से कम कितना पंक्ति चाहिए इस सारा पेड़ को लगाने के लिए। पंक्ति मतलब वही क्यारी, खेत में क्यारी नहीं देखते ओकरा पंक्ति, कम से कम कितना पंक्ति चाहिए जिसमें सारा पेड़ को लगाया जा सके। गौर फरमाना, तो कम से कम पंक्ति कब लगेगा, अरे भाई कम से कम पंक्ति कब लगेगा, जब लंबा लंबा बड़का गो पंक्ति रहेगा ना, तो 2-3 गो पंक्ति पर बड़का लंबा लंबाई से क्यारी रहेगा, तो कम में क्यारी पर सारा पेड़ लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। लंबा लंबा पंक्ति रहेगा तो कम से कम पंक्ति तब लगेगा जब पंक्ति की लंबाई बड़ा से बड़ा होगा, तो बड़ा से बड़ा पर जैसी बात आ जाता है ना तो वो HCF हो जाता है। कम से कम पंक्ति तब लगेगा जब पंक्ति की लंबाई अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक का मतलब HCF होता है। और नन्ही वो पंक्ति रहेगा, इतना वो पंक्ति रहेगा तो बहुत पंक्ति न लगेगा ये पेड़ को लगाने के लिए, नहीं समझ में आ रहा है। अब बड़का को पंक्ति, तो कम से कम पंक्ति तब लगेगा जब पंक्ति की लंबाई अधिक से अधिक हो, और अधिक से अधिक का मतलब HCF होता है। तो 21, 42 और ये 56,
इन सबों का HCF क्यों निकालेंगे? ताकि कम से कम तब लगेगा जब पंक्ति की लंबाई अधिक से अधिक हो। इन सबों का HCF 7 हो जाएगा। ये सब खुद निकाल लेना। ये जो 7 आया एक पंक्ति की क्षमता है, मतलब एक पंक्ति की क्षमता है, एक पंक्ति की क्षमता है, एक पंक्तियों की क्षमता, एक पंक्तियों की क्षमता है। तो इस पर क्या करेंगे? पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो पंक्तियों की संख्या कैसे निकलेगा? सभी पेड़ का योग। तो यहां पे 21, जैसे सब गैलन के दूध को जोड़े थे ना, वैसे ही 21 और यहां 42 और यहां पे 56, इस सबको जोड़ देंगे, एक पंक्ति के क्षमता से भागा दे देंगे, आपका पंक्ति की संख्या निकल जाएगा। 6 2 8 है 1 9, यहाँ 5 4 9 2 11, 119 में 7 से भागा देंगे तो 17 9 53 से हो जाएगा, है ना। 17 7 19 से हो जाएगा, 17 7 19 से हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। गौर फरमाना, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। हाँ, ये फैक्टोरियल वाला भी एलसीएम इससे पूछ दिया जाता है। ये बात को याद रखना, आगे फिर काम देगा, आगे काम देगा, याद रखना। फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 39 और फैक्टोरियल 21 का एलसीएम निकालना है। फैक्टोरियल वाला एलसीएम एचसीएफ निकालना दुनिया में सबसे आसान काम है। जो वैल्यू सबसे बड़ा है वही एलसीएम हो जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम और सबसे छोटा फैक्टोरियल एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना है तो इसमें एलसीएम कौन होगा? जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल 39, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछता ना तो इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? 15, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन आप उनको पूछा क्या है? एलसीएम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आगे देखा जाए। आगे अब ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सवाल तो अच्छा है, थोड़ा ऑप्शन पर हमको डाउट लग रहा है। ऐसा तरीका से छापा हुआ है कि छापने वाला व्यक्ति उघाएगा तनको तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। 1 मिनट, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन हो सके मिस्टेक है, हमको लग रहा है मिस्टेक है ही। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अरे ये सब पढ़ाया भी है, एलसीएम तो ऐसा पढ़ाया है। इधर वाला को पहले गुणनखंड कर दो, फिर इधर वाला को गुणनखंड कर दो, और दोनों गुणनखंड में बनाने का सिखाया है, कैसे कैसे बता देते हैं पहले। तो ये 3 को 3 रहने दीजिए, और ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको फिलहाल इतना ही छोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दिया। इधर 11 है तो 11 है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बच्चा को नहीं समझ में आएगा सर इतना को ऐसे क्यों लिख दिए, क्यों लिख दिए, यहाँ से रफ में समझिए। हम इसको सिर्फ इसको देखिए, ए के पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4 फिर हो जाएगा ना, माइनस बी के पावर 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये अंदर वाला को पूरी को ए बोला, इसको बी बोला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक बार प्लस में और एक बार ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से मैंने इसको लिखा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखा जाए। आगे अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ये जो है 11 को 11 रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसे के तैसे रहने दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब देखा जाए, हमको लगता है अभी पूरी तरह से गुणनखंड हो चुका है, तो अब इस गुणनखंड हो गया। चलिए ठीक है। अब 11 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो 11 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 11 3 33, एलसीएम 33 हो गया। चलिए 11 और 3 का एलसीएम 33। एलसीएम बनाने का तरीका है कि दोनों ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, पीछे बताया है। दोनों ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, कोई एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखा जाता है। एलसीएम का नियम है कि दोनों ग्रुप के सारा गुणनखंड लिखाएगा, कोई एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाएगा। तो इसका 11 33 हो गया। ए माइनस बी नहीं लिखा है, लिख देंगे। फिर ई वाला लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये पूरा लिखा गया। अब यहाँ 11 का तो काम हो चुका है, ई नहीं लिखा है तो इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब तक ही नहीं लिखा है।
माइनस वाला लिखा चुका है, प्लस वाला नहीं लिखा है, तो प्लस वाला को लिख दिया a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ये वाला और ये वाला को मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जैसे कि तैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा एक बारी प्लस में है, एक बारी माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 33 है तो 33, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसके आगे नहीं जा पाएगा, इसीलिए यही मेरा आंसर होगा। लगता है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप हम पे विश्वास करो, इसमें ऑप्शन में छापने में मिस्टेक किया है। आपका रियल आंसर ये होगा, रियल आंसर ये होगा। ऑप्शन मिस्टेक छपा हुआ है। छापने वाले व्यक्ति को थोड़े इतना पता रहता है, वो बेचारे तो छाप देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये सवाल बहुत अच्छा है। देखा जाए ये आप खुद, हम तो चाहेंगे कि इसको आप खुद बनाइए। ध्यान दीजिएगा, px दो बहुपद है px और qx, महत्तम इतना दे दिया है, लघुत्तम इतना दे दिया है। यदि यानी px इतना दे दिया है तो qx पूछा है। अरे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, देखा जाए लघुत्तम देखिए तो कितना दिया हुआ है लघुत्तम 24x और फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है इंटू x माइनस 2। ये एलसीएम दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, एलसीएम। एलसीएम ये हम एलसीएम लिखा है, एलसीएम गुने एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस 2। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या, एगो संख्या px है, दूसरा संख्या qx है, तो पहली संख्या px दे दिया है और qx पूछा है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितना है 8x³ अब प्लस है 32x स्क्वायर अब प्लस है कितना 32x। तो px और qx पूछा है, देख रहे हैं ना। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फार्मूला तो कितना बार बता चुके हैं, इसी पर ही सेट किया हुआ है। इधर वाला में 8x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, 3x में से 1x निकल गया तो 2x बच जाएगा। अब यहाँ पे 8 चौका 8 कॉमन, तो 8 चौका तो 4 बचेगा ना, x कॉमन है तो 4x बचेगा। और यहाँ 8 चौका 32 तो सीधे 4 बचेगा, क्या x तो कॉमन ही हो चुका है। आई qx है तो qx। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 3 24 3 बार में, और ये x से ये x भी कट गया। अब जानते हैं a, इसको a कहिए इसको b कहिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा तो यही इससे ही पूरा ही कट जाएगा। आप इसको तोड़िएगा इतने आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो इतने आएगा। a देख रहे हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिएगा फिर 2ab कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, इससे ही पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा स्टेप खत्म हो गया। इधर सिर्फ qx बचा, तो इधर जो अब ये सब कहानी खत्म, इधर कुछ नहीं बचा, qx बचा, तो ये qx का ही तो मान आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 2x हो जाएगा। आई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब बराबर के उधर बच जाएगा qx। ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और सॉरी यहाँ 3 भी तो बचा हुआ है ना साथ में, देखिए ना यहाँ 3 भी, यहाँ 2 3 6 2 3 6 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6x³ हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा और माइनस 6 4 के 24x हो जाएगा। तो qx का वैल्यू होगा 6x³ माइनस 24x, 6x³ माइनस 24x ऑप्शन नंबर बी में है। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा एक एक वीडियो आपको, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, एक एक वीडियो भी अच्छा लगेगा। आप रेगुलर वीडियो को देखिए सिस्टमेटिक ढंग से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।